यूट्यूब चैनल अद्भुत कहानी स्टार पर उपस्थित समस्त श्रोताओं का, भक्तों का और सब्सक्राइबर बंधुओं का एक बार फिर से स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। श्रोताओं, आज के वीडियो में मैं आपको एक चिड़िया की 6 ज्ञान युक्त बातें बताऊंगा। उस चिड़िया ने अपने जीवन में अनुभव की और अपने अनुभव के आधार पर उस चिड़िया ने 6 ज्ञान की बातें बताई। यदि इन बातों को कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में धारण कर ले तो हो सकता है उस पर कभी कोई संकट ना आए, कभी भी कष्टों में ना पड़े, कभी भी उसे दुख उठाने ना पड़े। तो आइए श्रोताओं, आज हम इस चिड़िया और बंदर का एक बहुत प्रेरक प्रसंग आपके सामने लेकर के उपस्थित हैं। देखिए श्रोताओं, शिक्षा भी योग्य व्यक्ति को ही दी जानी चाहिए। यदि किसी दुष्ट और मूर्ख व्यक्ति को शिक्षा दी तो आप घोर संकट में पड़ सकते हैं। जैसे ये चिड़िया एक घोर संकट में पड़ गई थी। एक जंगल में, ध्यान से सुनना, एक जंगल में एक बहुत बड़ा वृक्ष था और उस वृक्ष पर अनेकों पक्षी रहते थे। उन्हीं पक्षियों में एक बया नामक चिड़िया रहती थी। गर्मी का मौसम चल रहा था। सभी पक्षी अपने अपने घोंसले बनाने में लगे हुए थे। बड़ी कठोर मेहनत कर रहे थे क्योंकि उन्हें पता था कि अब से कुछ समय बाद वर्षा का मौसम आने वाला है और बरसात में अपनी और अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए वो सभी पक्षी अपना अपना घोंसला बना रहे थे। देखिए श्रोताओं, मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। जो व्यक्ति मेहनत करता है उसे कभी भी जीवन में कष्ट उठाने नहीं पड़ते हैं। तो उन समस्त पक्षियों ने मेहनत की और मेहनत करके अपने लिए सुंदर सुंदर से घोंसले बना लिए। और श्रोताओं, ग्रीष्म का जो गर्मी का मौसम था वो निकल गया और वर्षा का मौसम आरंभ हो गया। एक दिन की बात है कि बड़ी तेज बरसात हो रही थी। सभी पक्षी अपने अपने घोंसलों में बैठे हुए थे, बड़े आराम से अपने घोंसलों में सुविधापूर्वक बैठे हुए थे। श्रोताओं, उसी बरसात में, बरसात लगातार हो रही थी, रुकने का नाम नहीं ले रही थी। एक बंदर चलता है और बंदर भीगता हुआ, उछल कूद करता हुआ उसी वृक्ष पर पहुंच जाता है जहां पर उन पक्षियों के घोंसले थे। अब देखिए श्रोताओं, अपने घोंसले में बैठी हुई बया विचार कर रही है कि ये बंदर, इसके हाथ मनुष्य के से होते हैं, पैर हैं इसके और इसके मुंह है, आंखें हैं, ये मानव के तरीके का प्राणी है, फिर भी ये घोंसला क्यों नहीं बना लेता, अपने लिए घर क्यों नहीं बना लेता। ये प्रतिदिन शरारतें करने लगा रहता है, उछल कूद करने लगा रहता है और ये एक अपने लिए घर बना ले तो बहुत अच्छा जीवन व्यतीत कर सकता है। ये बया विचार करके उसे देख रही थी और दुखी हो रही थी और बंदर ठिठुर रहा था सर्दी से। परंतु श्रोताओं देखिए, जिसको दर्द होता है वो अपने दर्द को सहन नहीं कर सकता। बया को उस बंदर को देख करके बड़ी दया आ रही थी और क्रोध भी आ रहा था। तो बया उस बंदर से कहने लगी, अरे बंदर भैया, तुम इस तरीके से भीग रहे हो जबकि तुम्हारे मनुष्य के से हाथ हैं, पांव हैं, तुम अपने लिए एक सुंदर सा घर बना सकते हैं। ये बात जब बंदर ने सुनी तो उसका ध्यान घोंसला में बैठी हुई बया पर गया। बंदर ने ये शिकायत, ये सुनी बया की बात कि अपने लिए घर क्यों नहीं बना लेते, आप इस तरीके से भीग रहे हो। तो बंदर का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया और कहने लगा कि अहंकारी बया, तू नहीं जानती, तू इस घोंसले की वजह से इतने अहंकार में है। ठहर, मैं तुझे अभी सबक सिखाता हूं। और उस बानर ने छलांग लगाई। बंदर ने क्रोध में होकर के छलांग लगाई और उस बया के घोंसले को एक ही छलांग में तोड़ लिया और तोड़ करके उसका घोंसला नीचे फेंक दिया। अब देखिए श्रोताओं, जब बया का घोंसला टूट गया तो सभी पक्षी अपने अपने घोंसलों से डर की वजह से बाहर आ गए कि कहीं ये हमारे घोंसले भी ना तोड़ दे। और बया रोने लगी, उसके बच्चे रोने लगे। तो तब बया कहने लगी, बया ने एक दोहा बोला, जाए सीख दीजिए, जाए सीख सोहाय, सीख दीनी बंदर को तो घर बया का जाए।
अर्थात उस व्यक्ति को शिक्षा दीजिए जिसको शिक्षा अच्छी लगे, जिसको सलाह अच्छी लगे। और यदि आपने बिना मांगे किसी को सलाह दी तो आपका हाल बुरा होगा। और बया कहने लगी, एक पंडित भी, नंबर एक, उसने ज्ञान की बात बताई, नंबर एक पंडित भी घोर संकट में आ जाता है यदि उसने मूर्ख व्यक्ति को उपदेश दिया। नंबर दो, बया कहने लगी, यदि किसी व्यक्ति ने चरित्रहीन पत्नी का पालन पोषण किया तो बड़े संकट में फंस सकता है। नंबर तीन बताया बया ने, किसी दुष्ट के साथ घनिष्ठ संबंध बनाने वाला हमेशा दुखी रहता है, कभी भी सुख नहीं पा सकता। नंबर चार बया कहने लगी, शिक्षा भी योग्य व्यक्ति को ही दी जानी चाहिए। मूर्ख और अयोग्य व्यक्ति को शिक्षा देकर के बड़े से बड़ा विद्वान भी संकट में फंस सकता है। श्रोताओं, और बया कहने लगी, नंबर पांच, यदि किसी व्यक्ति ने पराजित शत्रु पर भरोसा किया तो वो हमेशा कष्टों से घिरा रहेगा। पराजित शत्रु मौका मिलते ही आप पर आक्रमण करेगा, आपसे अपनी जो दुश्मनी है उसको निकालेगा। और बया कहने लगी कि देखिए, यदि आपने कभी भी अपने से ताकतवर को सलाह दी तो आप कष्टों से घिर जाएंगे। कभी भी ध्यान रखें, जो अपने से ज्यादा ताकतवर है उसे हम सख्ती से नहीं रोक सकते, उसको कभी भी उचित या अनुचित सलाह नहीं देनी चाहिए। यदि हमने ताकतवर को कोई भी सलाह दी और उसे हमारी सलाह उपयुक्त नहीं लगी तो हो सकता है बया वाला संकट हम पर आ जाए। देखिए श्रोताओं, दीन व्यक्ति को सलाह दीजिए। दीन व्यक्ति कैसा होता है? जो कि आपकी सलाह को माने, जिसके पास कोई संसाधन ना हो, जो ईश्वर में आस्था रखता हो, जो धर्म को जानता हो, धर्म का पालन करता हो और आपकी दी गई सलाह का सम्मान करता हो, उसको सलाह देनी चाहिए। कभी भी इन व्यक्तियों को सलाह ना दें। नीच व्यक्ति को कोई भी सलाह ना दें, हीन व्यक्ति को कोई भी सलाह ना दें। हीन व्यक्ति से मतलब है जिसके पास समस्त संसाधन हैं लेकिन वो कर्म करना नहीं चाहता, दूसरों के धन पर टकटकी लगाए बैठा रहता है कि कब मौका लगे और कब मैं इसके धन का हरण कर लूं। ऐसे व्यक्ति को कभी सलाह नहीं देनी चाहिए। बिना मांगे किसी को सलाह नहीं देनी चाहिए। देखिए श्रोताओं, चिड़िया ने और क्या कहा, जैसे भिखारी कंजूस का दुश्मन होता है। जैसे कोई कंजूस व्यक्ति होता है, यदि उसके पास कोई भिखारी पहुंच जाए तो वह उसे शत्रु के समान लगता है। पराये पुरुष में रुचि रखने वाली स्त्री को अपना पति शत्रु के समान लगता है। और रात को चोरी करने वाले, जो रात्रि को चोरी करते हैं, चोर होते हैं, उन्हें चंद्रमा शत्रु के समान लगता है। ठीक उसी प्रकार एक अच्छा सलाहकार एक मूर्ख आदमी को शत्रु के समान ही लगता है। तो देखिए श्रोताओं, ये था बंदर और बया का एक छोटा सा प्रसंग जो मैंने आपकी सेवा में प्रस्तुत किया। ये समस्त बातें यदि हम अपने जीवन में धारण कर लें तो हम आगे आने वाली विपत्तियों से बच सकते हैं। श्रोताओं, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसी के साथ अब मैं ये वीडियो समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।